हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय हमने कल जो क्यूब और क्यूब रूट पढ़ाया हुआ था और आज हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, करड़ी और घातांक। ठीक, जब हम लोग करड़ी और घातांक पे बात करते हैं तो इसमें मतलब कई टाइप के सवाल आते हैं जो अलजेब्रा से भी रिलेटेड होते हैं और करड़ी और घातांक से रिलेटेड भी होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखेंगे। वैसे कल हमने इन चीजों के बारे में कुछ चीजें हमने नॉर्मल डिटेल में बताई हुई थी। जैसे हमने क्या बताया हुआ था, किसी की भी पावर अगर a की पावर 0 है तो यह उसको क्या हमेशा लिखते थे, 1 लिखते थे। ठीक, कोई भी नंबर है अगर 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है तो इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो हमने आप लोगों को बताया हुआ था। दूसरे हमने भैया क्या बताया हुआ था कि जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, हमने क्या बोला, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इस तरीके से लिखा हुआ है। तो भैया इसका मतलब ये है a की पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। इसका मतलब ये है गुणा में पावर जुड़ती है। तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि गुणा में पावर जुड़ती है। जब ये गुणा में पावर जुड़ती हैं तो इसमें हम लोगों को और भी चीजें पढ़ने की जरूरत है कि जैसे कल हमने बताया था कि रूट a लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा रूट a का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2। इसी को भैया हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। ठीक, ऐसे ही क्यूब रूट लिखा हुआ है, a की पावर क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। तो भैया इसका मतलब क्या हो जाता है, a की पावर 1/3। ठीक, इसी तरीके से मान लिया a की पावर 5th मूल लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आई होप सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या हम बोलने वाले हैं। तो भैया 5 की पावर नहीं, a की पावर 1/5। आई होप इन सारी चीजों में आप लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं। अभी चूंकि हम इनके बारे में आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, अभी ये बेसिक चीजें तैयार करा रहे हैं। अच्छा देखो क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है x अपान वाई की पावर n। ठीक, हमने लिखा x अपान वाई की पावर n। इसको भैया हम लोग क्या करते हैं, क्या y बाई x की पावर n माइनस n नहीं लिख सकते हैं, y बाई एक्स की पावर माइनस n। देखो भैया इसका मतलब ये होता है, अच्छा चलो ये चीज अभी हम बता रहे हैं। देखो ये जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको यहाँ पर लिखा हुआ था y बाई एक्स की पावर n, अगर n ही होता तो ये इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो वो इक्वल हो जाएंगे। ये चीज कैसे होती है, ये चीज मैं बता रहा हूं। देखो भैया माइनस का मतलब क्या, पावर रिवर्स हो जाती है। इसी को भैया अगर प्लस साइन में बदलना है तो x अपान वाई की पावर n कर सकते हैं। ये तीनों एक ही चीजें थी, अलग अलग रूप में लिखी गई थी। जैसे अब देखो लिखा हुआ है कि जैसे मान लिया 1 अपान a की पावर -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 अपान a की पावर -2। तो भैया इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या अगर ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, इसका मतलब क्या, यही तो होता है x पावर -n y की पावर -n। ठीक, चलो एक चीज और बताते हैं आप लोगों को। जैसे एक हमने नंबर लिखा हुआ है x पावर n की पावर m, ये भैया यहां से ब्रैकेट लगा हुआ है, और x पावर
n की पावर m। क्या भैया ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? ये भैया इक्वल नहीं होती है, ये इक्वल नहीं होती है। जैसे मान लिया अगर इसे कोई नंबर ले लिया, नंबर से हम आपको समझाते हैं। नंबर से जैसे अगर हमने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक, इधर हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 2। दोनों इक्वल भैया इसलिए नहीं है, अगर हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो देखो भैया ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। और जब कभी भी ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब भैया उल्टा चलते हैं ऐसे, ठीक। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, पहले इसको ऊपर वाले को हल कर लेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है स्क्वायर 9, तो इसका मतलब भैया हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। क्या ये चीज हमारी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 की पावर 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 की पावर 2, ठीक। जब कभी भी भैया ब्रैकेट लगा हुआ हो तो मल्टीप्लाई पावर की कर लेते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ऊपर से हल करना चालू करते हैं, ठीक। तो देखो भैया 2 दूनी 4, 5 की पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 की पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वल हो गया, इसका मतलब इक्वल होता है? नहीं, ये बाई चांस है, हमेशा नहीं होता है। जैसे मान लिया हमने पावर चेंज कर दी, पावर यहाँ पे हमने कर दी 4 और यहाँ पर भी हमने कर दी 4। अब क्वेश्चन भैया देख लीजिए, क्योंकि देखो कोई भी रूल अगर होता है तो इसका मतलब वो हर इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन हर के लिए तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इसको करके देखते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भैया अगर 5 की पावर लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, हमने क्या बोला था उल्टा चलते हैं बोला था। तो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो भैया 5 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो भैया इसलिए दोनों ये क्या है नॉट इक्वल टू, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अब देखो भैया आगे जैसे लिखते हैं, जैसे मान लिया लिखा हुआ है a की पावर m, a की पावर m अपान a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 कंडीशनें लग जाती है। 2 कंडीशनें कैसे लगती हैं? पहला m इज ग्रेटर देन n, ठीक। यदि m की वैल्यू n से बड़ी है, यदि ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक। तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यदि n इज ग्रेटर देन n, अगर भैया n ग्रेटर है तब क्या करेंगे, तो भैया इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपान a की पावर n माइनस m, ये कर लेंगे, ठीक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिखा 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 3, ठीक। अगर ऐसा लिखा है तो सीधे ये 2 की पावर 5 के ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं इस चीज में डाउट हो, मतलब ये कैसे हो गया। देखो भैया यहाँ नीचे पावर 3 था, ऊपर जाएगा तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। ये दोनों के बेस सेम होने चाहिए, इसको भैया नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ठीक। अब देखो अदर एग्जांपल, मान लिया इसे 3 की पावर 6
अपान 3 की पावर 11 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो भैया नीचे वाले पावर बड़ी है, बेस तो दोनों के सेम है लेकिन नीचे वाली पावर बड़ी है। तो भैया ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 11 में से 6 गए 5, तो हम लोग भैया ये लिख लेंगे। ठीक, अब देखो भैया, जैसे हम मान लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया, मान लिया हमने लिखा 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 13, ठीक, इंटू 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 13 बराबर 6 की पावर x। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और आप लोगों से पूछ रहा है x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, भैया जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है यहां से 3 की पावर 13 अगर कॉमन ले लें, चलो अच्छा नहीं भी लेते हैं। ठीक, अच्छा 3 की पावर 13 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 3 गुणे 3 की पावर 13 नहीं लिख सकते हैं? ठीक, ऐसे ही भैया इसको कर लो, क्या 2 गुणे 2 की पावर 13 नहीं लिख सकते हैं? ठीक, ये 2 वो है, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2, और बाकी भैया 2 की पावर 13 था तो 2 गुणे 2 की पावर 13 लिख लिया। यहाँ पे 3 की पावर 13 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 गुणे 3 की पावर 13, तो ये भैया 3 है। ठीक, बराबर 6 की पावर x। ठीक, अब देखो भैया 3 की पावर ये भी तो 1 है, तो गुणा में पावर जुड़ती है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 14 बराबर 6 की पावर x। ठीक, अच्छा इसको क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 14 बराबर 6 की पावर x। ठीक, तो भैया 3 दूनी 6, तो भैया 6 की पावर x बराबर 6 की पावर 14 बराबर 6 की पावर x। अब भैया देखो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के बेस बराबर होते हैं, दोनों के बेस 6 हैं, तो पावर भी आपस में बराबर होती हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, तो x बराबर 14, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया जैसे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की पावर 3x माइनस 5, इधर के लिखा 1/32 की पावर 7 माइनस 4x। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हमें आधार बराबर करने, आधार का मतलब जैसे भैया 32 लिखा हुआ, यहाँ 8 लिखा हुआ है, इनको बराबर करना है। अच्छा क्या 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, इसको भैया अगर चाहो तो 1/2 की पावर 5 लिखेंगे, भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गया, की पावर 7x माइनस 4, 7 माइनस 4x। ठीक, इतना लिखने के बाद भैया इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, हमने अभी बताया था अगर ब्रैकेट लगा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भैया जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 9x माइनस 3 × 15 बराबर, अब भैया हम लोग क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, तो चलो सब पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 1/2 की पावर 7 बना 35 माइनस 5 × 20x। ठीक, अच्छा इसी को अगर हम 2 की पावर ऊपर ले जाए, मतलब 2 की पावर ऊपर लिखना चाहें इसी को,
ये जो इधर वाला लिखा हुआ था ऊपर ले जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा 2 की पावर 20x माइनस 35। ठीक, अब आप लोग को कुछ चेंज नजर आ रहा होगा। क्या चेंज नजर आ रहा? यहाँ भैया माइनस के 20x थे, प्लस के 20x हो गए, प्लस के 35 थे, माइनस के 35 हो गए। ऐसा भैया इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जब एग्जाम्पल कराए थे तो उसमें बताया हुआ था कि जो भी नंबर नीचे डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो भैया यहाँ 2 की पावर 35 था, ऊपर गया तो माइनस 35 हो गया। ठीक, अब भैया इनकी कंपेयर करा लो। देखो भैया इधर भी 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर, तो ऊपर ऊपर वाला देख लो। इसका मतलब ये हो जाएगा 9x माइनस 15 इक्वल टू 20x माइनस 35। ठीक, अब देखो भैया 9x उधर भेज दो तो 20 में से 9 गए 11x, और ये भैया इन 35 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 20। मतलब इधर माइनस के 35 थे, इधर आगे तो भैया प्लस के 35, प्लस के 35 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 20। x बराबर 20/11। तो भैया यही हमारा आंसर था। ठीक, अब देखिए भैया यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई 2011 में आया हुआ है। इसको जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 625 की पावर 2x माइनस 3। इधर क्या लिखा हुआ 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 8 की पावर 3। ठीक, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया जब x की वैल्यू पूछ रहा है तो इधर तो हमें समझ में आ रहा है कि 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क पड़ेगा? 1 का पावर 1 तो 1 ही होता है। अच्छा 1 का स्क्वायर करके बताइए, क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता है? 1 का क्यूब कीजिए तो भी 1 ही होता है। 1 की पावर 10 कर दीजिए तो भी उतना ही होता है। 1 की पावर 100 कर दीजिए तो भी उतना ही होता है। ठीक, इसका मतलब भैया ये हो गया, इसका मतलब केवल जो ये चीज यहां से यहां तक दी गई ये केवल दिखाने के लिए दी गई है। 1 की पावर भैया 8 होगा तो 1 की पावर 8 कितनी भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की पावर में अगर 50 हो तो भी तो 1 ही तो रहेगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 50 बार लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा पूरा करने पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अब जो बचा वो क्या बचा 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6। क्वेश्चन केवल हमारा इतना बचा। अब इसको भी भैया 5 की पावर में बदल लेते हैं। अच्छा जब 625 को 5 की पावर में बदलेंगे तो देखो भैया अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 625 के फैक्टर कर लेंगे। 25 गुणे 125 गुणे 625, 5 की पावर 4 होता है। ठीक, और वैसे भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में इतनी चीजें आप लोगों को डायरेक्ट आनी चाहिए। ठीक, तो इसको भैया क्या करेंगे 5 की पावर 4 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 6। ठीक, अब भैया इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 दूनी 8x माइनस 4 दिया 12 बराबर 5 की पावर 12। ठीक, हमने क्या बोला अगर इनके आधार बराबर हैं तो पावर भी बराबर होती है। आधार तो दोनों के 5-5 है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब भैया ये हो जाएगा 8x माइनस 12 बराबर 12, 8x बराबर 24। अच्छा 24 कैसे हो गया? ये भैया इधर माइनस के 12 थे उधर जाएंगे तो प्लस के, अब तो भैया 8 से कट कर दो 8 दिया 24, x बराबर 3। यही आप लोगों का आंसर हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बोला 6 की पावर 1 कर देंगे। जब भैया 6 की पावर 1 कर देंगे इसका मतलब
पहले ए की 1 की पावर देखते हैं। 1 की पावर चाहे जितना भी लिखा हो, हमने बताया क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं रहा, सीधे 25 की पावर 6। फिर दोनों को हमने 5 की पावर में बदल लिया, भैया आंसर आ गया। अब देखो भैया, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x/y की पावर 5a - 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भैया लिखा हुआ y/x। क्या कर लेते हैं हम, y/x की पावर 17 - 3a। ठीक, और a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमने अच्छा अभी बताया हुआ था कि भैया इसका जो बेस है, इसका भी बेस अगर सेम होगा तभी पावर बराबर होती है। क्या दोनों का बेस सेम है? आप लोग खुद सोच के बताइए। यहाँ पे भैया x/y लिखा है, यहाँ पे y/x लिखा है, दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप लोग देखिए। इसको भैया हम लोग क्या कर लेंगे, x/y की पावर 5a - 3 = अब भैया हम लोगों को क्या करना है, इसको भी x/y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x/y की पावर, देखो भैया जैसे ही हमने x/y किया, ये जो साइन थे चेंज हो जाएंगे। जो प्लस था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये हो जाएगा 3a - 17। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3a - 17। इसका साइन बदल दिया, देखो हमने जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। अब भैया देखिए, क्या दोनों जगह x/y है कि नहीं है? दोनों जगह है। इसका मतलब दोनों के बेस बराबर हैं। तो भैया पावर भी बराबर कर देते हैं। तो भैया जब पावर भी बराबर कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 5a - 3 = 3a - 17। ठीक, अब देखो 5a है, 3a भैया इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5a में से 3a गए तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, 2a बचेगा, तो उसको 2a लिख लिया = अब भैया इधर माइनस के 17 है, माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। जब भैया माइनस के 17 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 14 बचेगा। तो भैया 2 से कट कर दो, 2 सत्ते 14, a बराबर -7। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर x की होल पावर 5/4। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x पावर x की पावर 5/4। ठीक, यहां से हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। जब भैया हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब, अच्छा देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, x की पावर 5x/4, यही तो हो जाएगा। x की पावर 5x/4 हो जाएगा। अच्छा इधर भैया ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, x पावर x की पावर 5/4। ठीक, अच्छा अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो भैया दोनों के बेस क्या बराबर हैं, दोनों के बेस बराबर हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब भैया ये हो गया 5x/4 बराबर x पावर 5/4। ठीक, क्या इसमें भी किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर भैया डाउट नहीं है, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या x पावर 1 + 1/4 नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब भी तो भैया यही होता है। ठीक, तो भैया इसको अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा x × x पावर 1/4 = 5x/4। गुणा में पावर जुड़ती है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, मान लो 1 है, तो भैया इनको जोड़ देंगे तो वही तो रहेगा।
इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो भैया जब इसमें नहीं है तो आप लोग देखिए इस x से ये x कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया यहां पर भैया x की पावर 1/4 इक्वल टू 5/4 लिखा हुआ है। लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी? x की पावर 4 की। तो भैया जब x पावर 4 की वैल्यू पूछी गई थी तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे, पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो भैया देखो x पावर 4 कितना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था 55, 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 की पावर 4 होता है। तो भैया इसकी मतलब कितना हो जाएगा, 625 बटे 4 चौको 16, 16 16 256 बराबर यहां पर भैया बचेगा x की पावर 4 इंटू 1/4। तो भैया 1/4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 625 बटे 256। अब देखिए भैया करड़ी एवं घातांक में रेशनलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि मतलब उसको कैसे करते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चनों पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कि √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, ठीक, ये x बराबर लिखा हुआ है। इसको भैया सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अगर भैया इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 इंटू नीचे जो नंबर दिया गया होता है, अगर माइनस में है नंबर वही रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि देखो करड़ी और घातांक में जो मेन मकसद होता है, जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसके रूट को हटाना। अगर उसका रूट हट जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हल हो जाती हैं। ठीक, तो भैया इसका मतलब ये हो गया √3 प्लस √2 अपान √3 प्लस √2 से गुणा कर दिया। ठीक, जैसे ही हमने ये किया तो इसका मतलब भैया ये हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यही तो हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसमें भैया देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी होगा। क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है, जिसको नहीं आता है तो अलजेब्रा का हमारा वीडियो देखे। तो ये फार्मूले हमने स्टार्टिंग में ही सारे फार्मूले के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो देखो भैया इसका मतलब ये हो गया √3 का स्क्वायर। अच्छा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही तो होगा, अभी हमने बताया हुआ था। अभी लास्ट क्वेश्चन में जब हमने √3 लिखा हुआ था, 3 का स्क्वायर का रूट लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब भैया हमने यही तो बताया था, 3 की पावर 2 इंटू 1/2। तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, रूट का मतलब 1/2 ही तो होता था, तो भाई 3 ही तो बचेगा। ठीक, इसका मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसको भैया सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3, देखो a स्क्वायर, a मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2a भी होता है प्लस 2 इंटू √6। भैया इनकी आपस में गुणा हो जाएगी और नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये हो गया 5 प्लस 2 √6, ये आंसर होगा। ठीक, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं। अब इसी तरीके से भैया एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन आप लोगों को आना चाहिए।
जैसे x इक्वल टू 5 प्लस √2 अपान 5 माइनस या √3 कर लेते हैं, ठीक। √3 और 5 माइनस √3, ठीक। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम यहाँ पे माइनस कर देते ऊपर प्लस कर देते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाए। तो भैया ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक, चेंज कर दिया। अब तो नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस साइन से गुणा करेंगे, ठीक। माइनस साइन का मतलब ये हो जाएगा भैया 5 माइनस √3 प्लस, हाँ, अपान 5 प्लस, नहीं, 5 माइनस √3, ठीक। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो ये ऊपर जो बन जाएगा 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको भैया सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 ही रहेगा। हमने बताया था √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, माइनस 2 a का मतलब 5 इंटू √3। एक चीज का भैया और ध्यान रखेंगे, 5 और √3 अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों रूट में होते तो एक साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। अब देखो भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 और 3 28 माइनस 5 दूनी 10 √3 बटे 25 में से 3 गए 22, ठीक। अब भैया 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, 2 से कट कर देते हैं। तो देखो भैया 2 से कट करेंगे तो 11, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5। तो आंसर जो हो जाएगा 1/11 इंटू 14 माइनस 5 √3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज केवल हमारा जो मेन मकसद था कि सर्ड एंड इंडिसेस का करड़ी और घातांक का केवल बेस तैयार करना, आज हम लोगों ने वो बेस तैयार किया है और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। और इसमें हमने मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं जो आप लोगों को कराएंगे और वो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित ही रूप से आए होंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।